हाय हाय मेरी बच्ची। अरे फुफू, आप अभी तक सोई नहीं? बस क्या बताऊं, नींद आ नहीं रही थी। मैंने सोचा अपनी बच्ची से जाके दो बातें ही कर लूं, और वो काशान के रिश्ते की बात तो पूछी ही नहीं मैंने। खुदा के वास्ते फुफू, ये कोई वक्त है बात करने का? सुबह आइएगा, बात करेंगे। जाइए, जाकर सो जाइए। हाँ हाँ मेरी बच्ची, तुम भी थक गई होगी बेचारी, तुम भी कुल्ली करके सो जाना। अच्छा, आयतल कुर्सी पढ़ के। गुड नाइट फुफू। हाँ हाँ हाँ, शब्बा खैर। मैं चाय लेकर आई थी तुम्हारे लिए। आपा बता रही थी तुम्हारे सर में बहुत दर्द था, तो मैंने सोचा चाय पियोगे तो सर दर्द ठीक हो जाएगा। तुमने खाम खा तकल्लुफ किया, सर में वैसे ही हल्का सा दर्द है। अच्छा चलो, आप तुम ले आइए तो रख दो, मैं पी लेता हूँ। हाँ, ये क्या कर रहे हो? वो सुबह के लिए, ऑफिस के लिए कपड़े निकाल रहा था। अरे तो लाओ मुझे दो, मैं प्रेस कर देती हूँ। नहीं नहीं, ऑलरेडी प्रेस है, मैं बस वैसे निकाल। अरे कोई बात, मैं ठीक करके रख दूंगी, मुझे दे दो तुम। मैंने कहा ना इट्स ओके। अरे तुमने कर दिया तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो। हाँ, दे दी चाय जाहिर को? हाँ, चाय देने गई थी, अचानक से हाम आ गई वहां पे। हाय, ये कहां से बीच में टपक पड़ी? पता नहीं, 1 मिनट के लिए भी अपने शौहर को अकेला नहीं छोड़ती, लेकिन एक लिहाज से तो बहुत अच्छा हुआ। शक्ल देखने वाली थी सिहाम की, जब उसने मुझे और जाहिर को अपने कमरे में देखा है ना। हाँ, तो तू भी तो आधी रात को सिंगार करके चाय की प्याली लेके घुस गई उसके बेडरूम में। अब जाने वो क्या तूफान खड़ा करे, कितनी बदनामी हो। 100 दफा तूफान खड़ा करे, मैं तो चाहती हूँ कि वो तूफान खड़ा करे और सिहाम के लिए जाहिर की सारी मोहब्बत बह जाए और मेरे लिए उसके दिल में मोहब्बत आ जाए। बस बस, औंधी सीधी फिल्में देख के तेरा दिमाग बिल्कुल ही पट होके रह गया है। रहने दो अम्मा, तुम्हें क्या पता मोहब्बत किस चिड़िया का नाम है। लो, किनसे कह रही हूँ? ये बता, आपा के पास गई थी, कुछ पता चला कि अचानक ज़ारा के लिए मोहब्बत और हिरा के लिए नफरत कैसे आगे दिल में? अरे मैं गई थी, उसने तो मुझे एक जुमला ही नहीं बोलने दिया। वही अपने मखसूस अंदाज में, वही बिल्कुल अकड़ी हुई बोली, फुफू मुझे नींद आ रही है, सुबह बात होगी। मैं क्या करती, चली आई। क्या बकत मारी, माँ का मजाक उड़ा रही है? नहीं, तुम्हारी निग्गो का मजाक उड़ा रही हूँ। वैसे एक बात तो तय है, निग्गो के दिमाग में कोई ना कोई प्लानिंग जरूर चल रही है।
सैम, जैसा तुम समझ रही हो ऐसा कुछ नहीं है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रात के इस पहर जब मैं घर में नहीं थी तो तुम्हारे कमरे में क्या कर रही थी? तुम इस बात का मतलब बता दो मुझे। यार वो मेरे कमरे में चाय का कप लेकर आई थी और कुछ भी नहीं। तुम कब से चाय पीने लग गए रात को? एक दिन में इतनी बड़ी तब्दीली? आई स्वेयर मैंने उससे नहीं कहा था, वो खुद से लेकर आई। हाँ, मैंने आपा को ये जरूर बताया था कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, शायद इसीलिए। तुम्हें तो सिर्फ मौका देने की देर है ना। वो सारे तो जाल बिछा के बैठे हुए हैं, चाहे फिर आपा हो या मुन्नी फुप्पो। शुक्र है मैं आ गई, वरना वरना क्या सिया? मुझे इतना गिरा हुआ समझती हो कि तुम एक दिन के लिए जाओगी और मैं किसी और की तरफ माइल हो जाऊंगा। बस इतना भरोसा है तुम्हें मुझे? तुम पे भरोसा है, लेकिन मैं दानिया की फितरत से भी अच्छी तरह वाकिफ। वो हमारा रिश्ता खराब करने के लिए ना कुछ भी कर सकती है। रिश्ता सिर्फ तभी खराब होता है जब रिश्ता कमजोर होता है। तुम्हारा मेरा रिश्ता इतना कमजोर कब से हो गया? कोई चाहकर भी इसे कमजोर नहीं कर सकता, कभी ऐसा होने भी नहीं दूंगा। हाँ, लेकिन मुझे डर तुम्हारी तरफ से लगता है कि तुम किसी तीसरे को हमारे रिश्ते के बीच में लाकर उसे नुकसान पहुंचा सकती हो। छोड़ो यार। सॉरी। तुमने मुझ पर शक किया कैसे? मुझ पर मेरी मोहब्बत है। और वैसे भी कसूर तो तुम्हारा है ना, तुम क्यों छोड़कर गई थी मुझे? जाओगी आइंदा इस तरह मुझे छोड़कर? नहीं। I missed you. I really missed you. Okay. मुझे लगा तो मेरा गला दबा, लेकिन नहीं। नदीम, कब तक वापस आओगे? तुम जानते हो ना मैं तुम्हें कितना मिस कर रही हूँ। जानता हूँ, मिस तो मैं भी बहुत कर रहा हूँ तुम लोगों को। कैसे हैं बच्चे, तुम कैसी हो? मायरा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। नदीम मेरी बेटा, डिस्टर्ब तो नहीं किया आपको मैंने? नहीं डैड, आए बैठे। हाँ। जी डैड, वो मायरा से बात कर रहा था मैं भी यही पूछने आया था बेटा कि मायरा से तुमने दूसरी शादी की इजाजत ले ली है? नहीं, अभी तो बात ही नहीं की। बेटा, मेरा मशवरा होगा कि अभी इजाजत ले लो, ऐसा ना हो बाद में कोई प्रॉब्लम हो जाए। सही कह रहे हैं आप, मैं भी यही सोच रहा हूँ। देखो बेटे, मैं जानता हूँ कि बेटियों का बाप होकर मैं भी खुद गर्जी से सोच रहा हूँ, लेकिन फिर भी हमारी तरफ से तुम पे कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम जो भी डिसीजन लेना चाहते हो तुम लो, हमारी तरफ से आजादी है तुम्हें बेटे। डैड, मैंने बहुत सोच समझ कर ये फैसला किया। पहले ही मैंने कई साल इस बोझ तले गुजार दिए कि मैं आप लोगों को छोड़कर चला गया।
अब मुझे एक बेटे और भाई का हक अदा करने दें ताकि मैं भी सुरखुरू हो सकूं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। जीते रहो बेटा, अब हमें तुमसे कोई गिला नहीं है। जीते। तो साफ कहो ना काशान कि तुम शादी नहीं कर सकते। कम से कम मेरे सामने मजबूरियों का रोना मत रो। मैंने ऐसा कब कहा? मैं तो तुमसे सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आपा नहीं मान रही और जायचा भी ठीक नहीं आया। You know what? जब किसी को रिश्ते से इनकार करना होता है ना तो वो यही बातें करते हैं, जायचा ठीक नहीं आया, इस्तिखारे में नहीं आया, वगैरह वगैरह। चलो खैर कोई बात नहीं। जब तुम अपनी आपा की इन सारी बातों से वाकिफ ही थे तो मुझ पे और यासिर पे मेहरबानी करते ना, हमारे दिल में अपने लिए मुफ्त मोहब्बत नहीं पैदा करते। मुझे शर्मिंदा मत करो, मैं मोहब्बत में बुज़दिल नहीं हूं जो तुम्हें छोड़ जाऊंगा। मोहब्बत की है तुमसे, शादी भी करूंगा। आपा के इनकार के बावजूद भी? हाँ। लाओ मैं तुम्हारी मदद कर दूं अगर तुम्हें चाहिए हो तो।
कर लूंगी मैं, तुम जाओ यहाँ से। अरे तुम तो अभी तक गुस्सा हो, मुझे लगा रात गई बात गई। फजूल बातें नहीं करो, जो कहना चाहती हो ना वो कहो। अरे कुछ नहीं यार, मैं रात से बहुत परेशान थी कि कहीं तुम दोनों मियाँ बीवी के झगड़े की वजह तो नहीं बन गई। दरअसल जाहिर के सर में दर्द था ना, तो मुझसे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ। मैं फौरन किचन में गई और उसके लिए चाय बना कर ले आई। फिर हम साथ मिलकर कमरा समेटने लगे और अचानक तुम आ गई। तुमने तो छापा ही मार दिया कसम से। झूठ मत बोलो और बकवास बंद करो अपनी। अरे सिहाम, इस हालत में इतना गुस्सा अच्छी बात नहीं है। और देखो, तुम फोन करके आती तो तुम्हें इतना दुख नहीं होता हमें यूं देखकर। देखो, अब तुम्हें ये सब देखने की आदत डालनी होगी। हम दोनों सिर्फ कजिन्स नहीं हैं, हम दोनों बचपन की बहुत अच्छी दोस्त हैं। अब तुम्हारे आने के बाद हम अपनी दोस्ती तो नहीं खत्म कर सकते हैं। हाँ, अगर दोस्ती के अलावा कुछ और हो जाए तो इसका मैं कुछ नहीं कह सकती। तुम्हें एक बात बताऊं मैं तान्या, तुम्हारे इन ओछे हटकंडों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला। ये सब कुछ पहले भी कर चुकी हो ना। लेकिन देखो, मैं फिर भी जाहिर की बीवी बन के इस घर में आई गई। तो तुम एक काम करो, कहीं और जाकर ट्राई करो, क्योंकि यहाँ तो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाला। मुझे जाहिर की जिंदगी से निकालते निकालते कहीं खुद ही इस घर से ना निकल जाना। ये ना हो फिर तुम ना घर की रहो ना घाट की। ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन घर का रहता है और कौन घाट का। क्या हो गया ज़ारा? क्यों इतना परेशान हो रही हो? थोड़ी देर में आ जाएंगे मॉम और डैड। इसमें घबराने वाली क्या बात है? आने वाली बात है भाई, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? ये सब कुछ इतना आसान नहीं जितना आपको लग रहा है। आप लोग मेरी खुशियों की खातिर ना सिर्फ अपनी सिहाम की बल्कि भाई आप लोग इस घर का सुकून भी खराब कर रहे हैं आपा को यहाँ लाकर। अरे आप नहीं जानते ना, आप नहीं जानते कि उनमें बहुत जहर भरा हुआ है। वो अपने आसपास बसते हुए लोगों पे उगलती हैं वो जहर। क्या हो गया ज़ारा तुम्हें? क्यों इतना खौफ भरा है तुम्हारे दिल में निगत के लिए? तुम ऐसी तो नहीं थी। नहीं, मैंने अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे उस खौफ की फिजा में भाई। मैं जानती हूँ ना, मैं नहीं चाहती कि जिस अजियत से मैं गुजरी हूँ आप सब भी गुजरे। भाई प्लीज मत करिए ऐसा। ऐसे नहीं कहते ज़ारा, हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे। हम हैं ना तुम्हारे साथ। ख्वाहिशों की धूप में नमी रही, जिंदगी में जाने क्या कमी रही। बामुदर की खिड़कियां खुली हुई है, हवा में साजिशें घुली हुई है। नजर में गिले तराने जो दिल में वफा के हैं सिले। मोहब्बत बता दिल ये अज़ियत किस तरह से सहे। बताना बताना ये दिल क्या करे। बताना बताना
बड़े अरसे के बाद जुबैर भाई आप आए, सब ठीक तो है ना? हम तो ये समझे थे कि ज़ारा वाले मामले के बाद आप शायद ही तशरीफ लाएं यहाँ पर। अरे नहीं मुन्नी बहन, ऐसी तो कोई बात नहीं है। हमारी दूसरी बेटी भी तो यहीं ब्याही भी है, और वैसे भी अकील भाई के घर से रिश्ता तो कभी खत्म हो नहीं सकता। वाकई। अब देखिए ना भैया, आप तो जहांदीद आदमी हैं, आप तो ये बात बखूबी जानते हैं कि अगर औलाद ना हो तो मर्द के पास दूसरा चारा नहीं रहता कोई। यही सब सोच के तो हमने काशान की दूसरी शादी की ठानी। मगर भाई मैं बता दूं आपको, हमने यही सोचा था कि ज़ारा साथ में ही रहेगी, मगर नहीं भाई नहीं, वो तेवरियों पर बल आई हैं, वो मठौड़ियाँ चढ़ी हैं उनकी कि वो तो यहाँ से मुंह बना के निकल गई। देखिए मुन्नी आपा, हम ये बातें करने इस वक्त यहाँ नहीं आए। आप प्लीज निगत को बुलाइए। हाँ हाँ, आपके हुक्म की तामीर हो। ये लीजिए आ गई वो। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बेटा, बैठो। अब आप पूछ लीजिए जो पूछना चाह रहे हैं। हाँ भाई, हमारे आने का असल मकसद ये था कि हम आपसे नदीम और निगत के रिश्ते की बात। ये सब क्या है काशान? तुम मैंने यहाँ क्यों लाए हो? आपा मैंने हेरा से शादी कर। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? फौरन इसे वापस भेजो। कोई शादी वादी नहीं कर रहे तुम। ज़ारा तुम्हारी बीवी है और जाकर लेकर आओ उसे वापस। और तुम क्या ढीठों की तरह मेरी शक्ल देख रही हो? शर्म नहीं आती किसी के घर मुंह उठा के यूं चले आना? आपा मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रहा। मैंने हेरा से निकाह कर लिया है, ये मेरी बीवी है। अगर ऐसा है ना तो तुम भी चले जाओ इसके साथ। तुम हमारे लिए मर चुके हो, समझे तुम? रिश्ता है या नहीं ये बात एक अपनी जगह है, लेकिन आप मुझे इस घर से निकाल नहीं सकते, क्योंकि मेरा भी इस घर पे उतना ही हक है जितना आप लोगों का। आओ हेरा, ऊपर चलो। काशान, सुनिए, आप लोग तो बैठे हैं, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अब सुनने को रह क्या गया बाकी, चले। निग्गो, है मेरी बच्ची, पानी लेकर आओ। अरे क्या हो गया? आए निग्गो, खुदा जाने क्या लिखा तकदीर ने। है तेरी तो किस्मत ही ऐसी है निग्गो। बनी बनाई बात खत्म हो जाती। वो इश्क जो हमसे रूठ गया, अब उसका हाल बताएं क्या।
कोई मेहर नहीं, कोई कहर नहीं, फिर सच्चा शेर सुनाए क्या। अल्लाह तौबा तौबा, इतनी घुन्नी और मीसनी औलादें भैया की, जने 1 मिनट में क्या से क्या कर जाते हैं, हमें कानो कान खबर नहीं होती। अभी एक मुसीबत सर से टलती नहीं है कि वो दूसरी लाके सर पे रख देते हैं। मुझे तो इस बात की हैरानगी है अम्मा कि वो लोग आपा का रिश्ता लेकर आ गए और हमें पता भी नहीं चला। और ये सिहाम का भाई इतनी आसानी से कैसे राजी हो गया? मत पूछ, ये जो निग्गो है ये बड़ी तेज है। वो तो भाई उसकी सारी प्लानिंग पे पानी फेर देते हैं, वरना ये पता नहीं क्या कयामतें उठा दे। और ये जो जुबैर वालों ने कड़वे खूंट पिए हैं, ये अपनी बेटियों के घर बसाने के लिए किए, और क्या, वरना निगत को सब अच्छी तरह जानते हैं। जो भी हो अम्मा, सिहाम की शक्ल देखने वाली थी। क्यों ना होती ऐसी, इस घर पे हुकूमत के ख्वाब जो देखे जा रहे थे, ऊपर से बहन पे सौकन आ गई। अभी तो बहन पर सौतन आई है, जब खुद पर सौतन आएगी तब कितना मजा आएगा। बस बिल्ली को ख्वाब में चीचड़े ही नजर आते हैं। ताबीर के लिए ख्वाब देखने पड़ते हैं। तो तुम यूं करो, यहाँ पड़ी पड़ी ख्वाब देखो, मैं जरा निगत को दिखाऊं। अहे दूसरी मर्तबा वही रिश्ता हाथ से निकला है, पता नहीं उसके दिल पे क्या गुजर रही हो बेचारी, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा ना कर बैठे। आए तुम देखो, ख्वाब देखती रहना है, ऐसा ना हो तो ख्वाब ना देखो तुम। मैं जरा निग्गो देख कर आती हूँ। अरे आप लोग इतनी जल्दी आ गए, फोन कर रहा था, फोन भी नहीं उठा रहे थे। जाहिर से बात हुई आपकी? अरे जाहिर से क्या मिलना, वहां जाके हमें इतनी मायूसी हुई है। क्या मतलब है? मतलब ये कि ऐसे कमजोर लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है। क्या कह रही हैं आप, समझ में नहीं आ रहा। काशान ने कुछ कहा है? उसने क्या कहना है, उसने तो करके दिखाया। अभी हमने रिश्ते की बात भी शुरू नहीं की थी। एक लड़की और एक बच्चे के साथ अंदर एंटर हुआ और कहने लगा कि मैंने इससे निकाह कर लिया है। मेरे ही सामने लुटी मेरी दुनिया, वो ज़ख्म भर ना सके। मोहब्बत बता दिल ये दिया किस तरह से सहे। क्या? उसने क्या कहना है, उसने तो करके दिखाया। अभी हमने रिश्ते की बात भी शुरू नहीं की थी। फिर एक लड़की और एक बच्चे के साथ अंदर एंटर हुआ और कहने लगा कि मैंने इससे निकाह कर लिया है।
मैंने बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? मैं ये शादी नहीं कर सकता। मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ ना अपनी बहनों से। हर भाई करता है। उनकी मोहब्बत में कोई कुर्बानी भी दे सकते हो। हाँ, दे सकता हूँ। तुम मुझसे टूटा हुआ रिश्ता जोड़ लो और मैं तुम्हारी बहन का रिश्ता टूटने से बचा लूं। किस्मत का रोग ऐसा लगा। हेलो मेघा, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। यार भी जालिम, संसार भी जालिम, किससे करूं? ये सब क्या है काशान? तो मैंने यहाँ क्यों लाए हो? आपा, मैंने हेरा से शादी कर ली। अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी बच्ची? अब ऐसा भी क्या गुस्सा? क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो रही है इस बात पे? अरे फूफो, कुछ नहीं हुआ, सर में दर्द है, चाहे आप यहाँ से। हाय, इस हालत में अपनी बच्ची को छोड़ कर चली जाऊं? हैं? और अगर छोड़ कर चली गई तो भैया को कयामत में मुंह क्या दिखाऊंगी? भैया नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी छोड़ के तुझे। क्या रखा है मेरी जिंदगी में दुख के अलावा? जिल्लत, रुसवाई। इतने सालों से इस घर को
जोड़े रखा, सब कुछ बिखर गया, बर्बाद हो गया। क्या तो तू ठीक रही। अरे हमने देखी है तेरे घर पे तेरी हुकूमत, एक पत्ता भी नहीं हिलता था तेरी इजाजत के बगैर, और अब आए मेरा तो दिल फटता है, जिसे देखो मुंह उठाए चला आ रहा है। और तो और तेरे अपने घर वाले ही बागी हो गए। ये जुबैर का खानदान क्यों आन टपका था यहाँ? रिश्ते की बात डाली है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता फूफो। खाशान ने भी आकर अफरा तफरी मचा दी थी। कितनी शर्मिंदगी हुई थी ना मुझे। ओए मेरी बच्ची। अरे फुफ्फो, खुदा के वास्ते आप तो जाएं यहाँ से, मैं पहले ही परेशान हूँ। बोला ना सर में दर्द हो रहा है। हाँ 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 मेरी बच्ची, मैं जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना, देखना अभी असर की नमाज पढ़कर मैं पूरे गिलास पे दम करूंगी, सारे दर्द बच चले जाएंगे। अच्छा अच्छा मेरी बच्ची। देखे हैं हमने हंगामा